कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में अभी भी लगातार जारी है। इसके केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं और इसी बीच में ब्रिटेन से शुरुआत होने वाले कोरोना के नए वायरस नए स्ट्रेन की वजह से दुनिया की चिंताएं बढ़ गई है और इसी के साथ ही कोरोना वायरस का वैक्सीन भी आ गया है। वैक्सीनेशन शुरू हो गई है, जिसके साथ कई तरह की खबरें सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और मैं आपको अब बताने वाली हूँ टॉप 5 खबरें जो कि रिलेट कर रही है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो ये है कि हमारे देश भारत में कोरोना के 73 कोरोना केसेस हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत में लगातार कोरोना वायरस के स्ट्रेन की वजह से केसेस सामने आ रहे हैं और वो भी वो लोग जो कि यूके से अभी हाल ही में वापस लौटे हैं। केंद्र सरकार ने इसके बारे में चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यूके से लौटे 15 लोगों में नया स्ट्रेन पाया गया है और वो कोरोना संक्रमित है और इस तरीके से 73 लोग भारत में नए स्ट्रेन से संक्रमित हो चुके हैं और इस तरीके से धीरे धीरे करके उन लोगों के संपर्क में जाया जा रहा है जो कि यूके से लौटे हैं या फिर यूके से लौटे लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। इस तरह के कुल मामलों में 8 मामले एनसीटीसी में, 20 आईजीआईबी में और 11 का पता बेंगलुरु के इंस्टीट्यूट में लगा और अभी भी इन सभी पेशेंट्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि बेंगलुरु में 6 डॉक्टर्स को दोबारा से कोरोना वायरस हो गया है। जी हाँ, बेंगलुरु का विक्टोरिया हॉस्पिटल कर्नाटक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर 6 डॉक्टर्स को वापस से कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है। ये 3 महीनों में दूसरी बार है जो उन्हें कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 150 पीजी है जहाँ पर एमबीबीएस रहते हैं और इंटर्न्स रहते हैं। इनमें से एक शख्स ऐसा भी है जिसने प्लाज्मा भी डोनेट किया है और वो दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, तो साथ ही साथ जो डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं उनमें कर्नाटक में 6 डॉक्टर्स एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन की खबर से खुश हैं देश के लोग। पीएम ने कहा कि अगर आगाज इतना अच्छा है तो आने वाला वक्त भी और भी शानदार होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है और अब देश में जल्द ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बारे में पीएम मोदी ने कहा कि अगर आगाज इतना अच्छा है तो आगे की जर्नी भी शानदार होगी। उन्होंने इस साल में किए जाने वाले अपने कामों, शिलान्यास और नई चीजों की शुरुआत और साथ ही में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे भारत के लिए उन्होंने इस साल को शानदार बताया। उन्होंने कहा कि शुरुआत काफी बेहतरीन हुई है। पहले ही दिन साल के भारत को कोविशील्ड, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन मिल गई है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और आगे आने वाले वक्त में भी भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2021 में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए देश को देखकर हर देशवासी का माथा गर्व से ऊंचा हो रहा है। आज हर एक भारतीय का यही आह्वान है कि हम ना तो रुकेंगे और ना ही थकेंगे, बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश के 33 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 2 बार कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन आयोजित हो चुका है। अब ऐसे में एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक बैठक की और ड्राई रन को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी गलतियां या कमियां रह गई है अब उसमें सुधार का वक्त आ गया है, क्योंकि महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की वृद्धि के बाद हमें सारी सावधानियों पर ध्यान रखना होगा और सुरक्षात्मक मापदंडों को लेकर हमें सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसलिए अब देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन का आयोजन किया जाएगा, जहां पर अभी तक जितनी भी खामियां रही है पहले 2 ड्राई रन में, वो वैक्सीनेशन के दौरान दोबारा से दोहराई ना जाए और इस ड्राई रन में सारी चीजों को काबू में पाया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह बढ़ते केसेस को देखकर यही है कि अभी हमें लड़ाई को कंटिन्यू करना है और इसके लिए कमर कस लेनी है ताकि आखिर तक हर एक व्यक्ति तक ये टीका पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जा सके। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि 8 जनवरी को देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का टीका पहुंच जाएगा और उसके बाद 24 घंटे के बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 2 और 3 जनवरी को भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है इमरजेंसी इस्तेमाल की और वो है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब ऐसे में आपको बता दें साल 2021 की शुरुआत इतनी अच्छी रही है कि अब वैक्सीनेशन को लेकर देश की सरकार पूरी तरीके से तैयार है और इसके लिए अब 8 जनवरी तक 41 शहरों में 2 करोड़ वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए कंपनी के द्वारा तैयार किए गए कंटेनर्स में वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है और इनका इस्तेमाल 24 घंटे के अंदर अंदर करना होगा,
क्योंकि इसकी व्यवस्था ही इस प्रकार से की गई है। और अब जल्द ही देश के लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा और इसके लिए पहली खेप में केवल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स शामिल होंगे। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जो कि बीमार हैं, पीड़ित हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, और उसके बाद 50 साल से कम उम्र के वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज रात 8 बजे टॉप 5 खबरें लेकर आते रहेंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और बाकी दूसरी खबरों और अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।